जय श्री राधे। आज हम जानेंगे पृथु जी महाराज जी के अवतार के बारे में। तो महाराजा अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उनके एक पुत्र होता है बेन। अपने नाना की तरह स्वभाव में था, कुकर्मी, अत्याचारी, जिस वजह से उनके पिताजी महल छोड़ के चले जाते हैं। महल में अराजकता फैल जाए, इसलिए ऋषि मुनि निर्णय लेते हैं कि बेन को ही राजा बना देना चाहिए। लेकिन जैसे ही बेन राजा बनता है, वो और ज्यादा अत्याचारी हो जाता है। ऋषि मुनियों के समझाने पर समझना तो दूर की बात है, उल्टे उनकी अवहेलना करना शुरू कर देता है। तब ऋषियों ने क्रोध में आके सिर्फ हुंकार मात्र से ही बेन को मार डाला। बेन की मृत्यु के बाद राज्य में चोरी, मार काट, चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। तो सभी ऋषि मुनि मिलके बेन की जांघों का मंथन करते हैं और उससे एक पुरुष निकलता है जो बहुत ही कुरूप होता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो कौन है, तो पता चलता है वो निषाद है। तो उसको बोलते हैं कि वो बैठ जाए। फिर बेन की भुजाओं का मंथन होता है, जिससे एक स्त्री और एक पुरुष की उत्पत्ति होती है। पुरुष का नाम पृथु, स्त्री का नाम आर्ची रखा जाता है। फिर ऋषि मुनि देखते हैं पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का और पांव में कमल का चिन्ह है, तो बड़ा खुश होते हैं। वो जान जाते हैं कि ये श्री हरि विष्णु का ही अवतार है, और इस वजह से वो भगवान को जो है राज्याभिषेक करते हैं और राजा घोषित कर देते हैं। बेन के अत्याचारों से पीड़ित धरती ने सारी की सारी औषधियां अपने अंदर संभाली थी। कोई भी उपयोगी चीज वो धरती पे नहीं बची थी। पृथु जी महाराज के ऊपर एक तीर चलाने लगते हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेती है और यहाँ वहां शरण के लिए भागती है। लेकिन जब उसको कहीं शरण नहीं मिलती है, तो वो गाय के रूप में ही भगवान को सरेंडर कर देती है। पृथ्वी जी महाराज गाय के उस रूप का दोहन करते हैं, जिससे सभी प्रकार की अन्न और औषधियां प्रकट हो गई। सभी प्रजा सुख चैन से रहने लगे। पृथु जी ने संकल्प किया कि वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। जब उनके 99 अश्वमेघ यज्ञ हुए थे, तो इंद्र को यह डर हो गया था कि कहीं मेरा राज सिंहासन ये छीन ना ले। अश्वमेघ का जब यज्ञ चल रहा था, तो वो बहुत से वहां पे बाधाएं पहुंचाना शुरू कर देता था, और इस वजह से पृथु जी महाराज जी को बहुत गुस्सा आते हैं और वो सोचते हैं कि इंद्र को मैं वहीं से खींच के लाके और यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दूंगा। ऋषि मुनि बताते हैं कि प्रभु, ये सारे यज्ञ के नियमों के खिलाफ है, आप इसमें गुस्सा नहीं कर सकते, तो आप शांत हो जाइए। फिर ब्रह्मा जी जो है वो इंद्र की और पृथु जी महाराज जी की संधि कराते हैं। अभी उनके 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा भी नहीं हुआ था, तो भगवान श्री हरि साक्षात प्रकट होते हैं और साथ में इंद्र महाराज भी आते हैं। भगवान पृथु जी महाराज जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं, और इंद्र जो है वो पृथु जी महाराज जी के चरण स्पर्श करना चाहता है, लेकिन पृथु जी महाराज उनको भी अपने हृदय से लगा लेते हैं और माफ कर देते हैं। तब भगवान ने पृथु जी महाराज जी को कहा कि कोई वर मांगो। पृथु जी महाराज जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे 10,000 कान हो और मैं 10,000 कानों से आपकी लीलाएं सुन सकूं और आपका सुमिरन कर सकूं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर बहुत काल तक पृथु जी महाराज सनत कुमार जी से उपदेशों का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथु जी महाराज जो है सभी कुछ अपने पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी के साथ तप के लिए चले जाते हैं, और वहां भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते ही वो भगवान में लीन हो जाते हैं, और उनकी पत्नी पृथु जी महाराज जी के साथ सती हो गई और भगवान के चरणों में लीन हो गई। जय श्री राम।